चलो देखो, हमारे पास क्वेश्चन कहता है फाइंड द पॉइंट्स वेयर टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो क्या आप मुझे बताएंगे व्हाट विल बी द स्लोप? बोलो। अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है सो व्हाट विल बी द स्लोप? ये बात अभी तक बता देनी चाहिए थी आपको। आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं है एनडीए के रिगार्डिंग, मैं पहले बता रहा हूँ। इस गलत फहमी में मत रहना तुम लोग। ये बात मेरे मुंह से निकलती तुम्हें कहना चाहिए था स्लोप ज़ीरो होगा, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और जब स्लोप ज़ीरो है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास? ज़ीरो। तो आप इसको डेरिवेटिव कीजिए, 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, और 2 कॉमन लेने के बाद डी वाई बाई डी एक्स इज़ 1 minus x upon y. Now slope is 0 because tangent is parallel to x axis. तो 1 minus x upon y equal to 0 का मतलब क्या है? 1 minus x equal to 0 और x is equal to 1। जब x 1 के बराबर है तो आप इसमें x को पुट कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू आएगी y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो आएगा 1 माइनस 1 और 1,1। ये आंसर आएंगे आपके पास। ठीक है, आप चाहे 1 निकाले चाहे 1.5 निकाल ले, मार्क्स तभी मिलेंगे जब दोनों सही होंगे। चलो नेक्स्ट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, एप्लीकेशन नंबर 3। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर मेरे पास मुझे ग्राफ बनाना है, किसका? x का। मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एक्स का, तो कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन। आप कोई भी वैल्यू उठा करके देख लो, जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे x की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे x की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो एक ऐसा फंक्शन जिसका जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 रहे, हम उसका डेरिवेटिव लेंगे और वो ग्रेटर देन 0 रहे। y इक्वल टू एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हमेशा 0 से बड़ा रहे उसको बोलते हैं हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो? 0 हो। अब मैं इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा।
जैसे मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप इसका अगर डेरिवेटिव लोगे dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 2 आएगा, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है मेरे पास ये फंक्शन है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ dy बाई डी एक्स तो क्या आ जाएगा 2x माइनस, जब x की वैल्यू इक्वल टू 1/2 हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन हो या इक्वल टू 0 हो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। पहले तो आपको यही समझ में आना चाहिए इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में डिफरेंस क्या है। इंक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव 0 भी हो सकता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ आप ऐसे बना सकते हो, इंक्रीजिंग कांस्टेंट और फिर इंक्रीजिंग। ठीक है, समझ आई बात। जैसे ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं कुछ इंटरवल लेता हूँ, पहला ए से बी, दूसरा बी से सी और तीसरा सी से डी। ए बी सी और डी। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए से डी तक। एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए से डी तक, लेकिन एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, यूनियन सी से। क्लियर है ना ये बात। ठीक है, तो एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और कहाँ गया, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है तो सिर्फ इंक्रीजिंग है। सेम हम लोग बात करेंगे डिक्रीजिंग के लिए। अगर मैं कहता हूँ y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 4, जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, -2 विच इज़ लेस देन 0। तो f डैश x अगर लेस देन 0 है तो मैं फंक्शन को कहूँगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मैं फंक्शन को कहूँगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन अगर f डैश x लेस देन या बराबर 0 आता है तो इसको मैं क्या कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन कहूँगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन कहूँगा। तो अगर मुझे ग्राफ बनाना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो ऐसा आएगा, और सिर्फ डिक्रीजिंग का बनाना है तो ऐसा आएगा। अगर किसी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है तो उसको हम बोलेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ y इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो पहले मैं आपको इंटरवल देता हूँ 0 to π/2। इसमें क्या है, ये
इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मैं ये पूछ रहा हूँ भाई। इंक्रीजिंग है, वैल्यू बढ़ रही है। साइन 0 0, साइन 1, साइन 91। अगर मैं आपको इंटरवल देता हूँ π/2 से पाई तक, डिक्रीजिंग है। ठीक है, अगर आप साइन का ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ऐसा आएगा कुछ ग्राफ। f ऑफ x इज इक्वल टू x। ये आपके पास कितना आ गया, पाई। ये आपके पास कितना आ गया, π/2। ये आपके पास कितना आ गया, 0। तो π/2 से पाई तक ग्राफ ऐसे जा रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। और 0 से π/2 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो अगर आपसे डायरेक्ट इसमें क्या है, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, डिक्रीजिंग। अगर आपसे पूछ ले 0 से पाई तक तो क्या बोलोगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर है ये बात? लिख लो इसको, लिख लीजिए इसको, पीयूष के बच्चे लिख लें। किसमें, क्यों? तो 0 पे फंक्शन रुका थोड़ी है। तो नहीं, हम तो 0 से शुरू कर रहे हैं ना, तो 0 पे तो 0 से शुरू कर रहे हैं ना, उसके बाद देखना। हो गया भाई, चले नेक्स्ट स्लाइड। चले नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 1।
फंक्शन गिवन है इस बार एफ एक्स इज एक्स अपॉन लॉग एक्स। फंक्शन है एक्स अपॉन लॉग एक्स। हमें बताना है इंक्रीजेस ऑन द इंटरवल्स सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, लॉग एक्स एज इट इज़, एक्स का 1 माइनस एक्स एज इट इज़ लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज स्टेप नंबर 1। ये आपके पास आ जाएगा लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 2 लॉग एक्स। इसको इक्वल टू रख देंगे 0। इसको इक्वल टू क्या रख देंगे, 0। तो व्हेन यू पुट इट इक्वल टू 0 लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं लॉग एक्स को लिख सकता हूँ लॉग ई, क्योंकि लॉग ई क्या होता है, 1 होता है। तो आपके पास एक्स की क्या वैल्यू आई है, ई। अब उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर लाइन पर ई को रख लेना है। इधर चेक करो और इधर चेक करो, बस किस में इंक्रीजिंग है ये देख लेना है। तो अगर मैं ई की वैल्यू होती है 2.71, तो अगर मैं यहाँ पर लेस देन लेता हूँ, यानी कि मैं 2 ले ली मैंने वैल्यू, तो अगर मैं 2 को रखता हूँ, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। कहाँ गया डेरिवेटिव, ये रहा। log 2 नेगेटिव आ रहा है, माय मिस्टेक। log 2 लेस देन 1 होता है, 2 माइनस समथिंग नेगेटिव आ रहा है। और कम रखो तो 1 रखो तो log 1 0, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव तरफ अगर आप 5 रखते हो तो log 5 या log 10 रखते हो या 11 या 12 या कुछ भी रखते हो, तो f डैश आपके पास पॉजिटिव बनेगा। अगर आप यहाँ पर 3 रखते हो, 3 अपॉन log 3 कितना, पॉजिटिव, तो यहाँ जो इंटरवल आएगा इंक्रीजिंग के लिए पूछा था, इंक्रीजेस बस, ये नहीं कुछ ने कहा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजेस बढ़ेगा तो वो ई से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, ई से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हमारे पास आंसर है। फिर ई से इन्फिनिटी नहीं कहते, फिर हम 10 से इन्फिनिटी कहते हैं। 10 से पहले नेगेटिव हो सकता है। इसका इस log 10 1 होता है, होशियार। हाँ, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। उससे आगे चलते हैं। x प्लस कॉस एक्स का बताइए, x प्लस कॉस एक्स रुद्र बताएगा। आराम का समय खत्म हुआ और इस हैंड राइटिंग का कुछ कर ले। यही बताना इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि क्या है, क्यों है। स्ट्रिक्टली, पीयूष पांडे, सॉरी पीयूष, उधर पीयूष पांडे है, कंफ्यूजन हो जाती है दूसरे इंस्टीट्यूट में, इसलिए कंफ्यूजन। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। हाँ जी, इधर समझो बात को, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू अगर -1 रखता हूँ तो ये बनता है 2 और मैक्सिमम वैल्यू 0। तो 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके, यही रेंज है इस फंक्शन की। रेंज निकाल लो एकदम, अपने आप पता लग जाएगा। तो इसकी रेंज ही यही है, तो ये इंक्रीजिंग रहेगा। कैसा रहेगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग। ऑप्शन में था ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग,
इंक्रीजिंग फॉर सर्टेन रेंज ऑफ एक्स या नन ऑफ दीज, ऑलवेज इंक्रीजिंग। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, तुम पे दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। टाइप 1 कहेगा फाइंड वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फाइंड वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये बताना है कि फंक्शन इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन इन कोई भी इंटरवल दे देगा आपको, दूसरा क्रम में पूछेगा कोई भी एक अननोन वैल्यू दे देगा या फाइंड द इंटरवल इन विच एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन दे देगा इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये कोई भी वैल्यू दे देगा और पूछ लेगा। इसमें जो मेरा अगला सवाल है वो ऐसा ही है, हमें इंटरवल बताना है जिसमें एफ ऑफ एक्स 2x क्यूब प्लस नॉट प्लस माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 डिक्रीजेज इन, इंटरवल बताना है जिसमें फंक्शन डिक्रीज करे। वो इंटरवल बताना है जिसमें फंक्शन क्या करे, डिक्रीज करे। पेन ही ख़त्म हो गया, दो भाई, दो भाई। पेन है किसी के पास एक्स्ट्रा? इतनी पढ़ाई कर ली लड़के ने, आर्नोल्ड ने हमारे इतनी पढ़ाई कर ली। क्या कहते हैं उसे, आर्नोल्ड सुभाष नगर। इस क्वेश्चन का जवाब रुद्र देगा। हमारे आर्नोल्ड ने इतनी पढ़ाई कर ली, पेन ही ख़त्म हो गया, है ना। प्रॉक्सिमा पेन देख रहे हो, इसका 2 रुपए वाला। टू और है ऑप्शन में, बिल्कुल है 2 और 3। आपका 0 आया, आपका चेहरा कुछ और बयां कर रहा है, कुछ और आंसर। एफ डैश एक्स निकालेंगे सबसे पहले। भाई डिक्रीजिंग के लिए क्या है, ये है कंडीशन, यही तो कंडीशन है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 6x स्क्वायर 30x 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 6 कॉमन लेके उधर पहुंचा दो, 5 + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आएगा -2 -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सब विपुल की वजह से हुआ, इसने मेरी कंसंट्रेशन ख़राब की है। तो अब नंबर लाइन के ऊपर -∞, 2, 3 और इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस, प्लस यानी इंक्रीजिंग, माइनस यानी डिक्रीजिंग। तो क्या इंटरवल आएगा, हाँ हाँ, अगर डिक्रीजेज का उसने सिर्फ, तो सिर्फ डिक्रीजिंग की बात हुई है। अगर वो बोलता तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलता, फिर आप ओपन ब्रैकेट लगाते। नेक्स्ट बताओ, ई ए एक्स
ई ए एक्स ई माइनस ए एक्स। ई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स। क्यों? इतना सिंपल क्वेश्चन, ये भी डिक्रीजेस के लिए ही है। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? एफ डैश एक्स आपके पास आ जाएगा ए ई ए एक्स माइनस ए ई माइनस ए एक्स। इसको इक्वल टू ज़ीरो रख दो। जब इसको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो ये आएगा ए ई ए एक्स ए ई माइनस ए एक्स। ए से ए कैंसिल। इसको मैं लिख सकता हूँ ई ए एक्स 1 ई ए एक्स। ये आ गया ई टू ए एक्स इज इक्वल टू 1। और 1 कब बनता है? ई की पावर क्या करूँ कि 1 हो जाए? तो 2ax किसके बराबर आया? तो x किसके बराबर आया? कह रहा है शून्य के। सिफर बोल दे, है ना। अपनी कैपेबिलिटीज नहीं बतानी है क्लास के बीच में, ठीक है। एक्स सॉरी मैं भी डिक्रीजिंग फंक्शन ही हो गया। x इक्वल टू 0। ये इतना क्यों हंसते हैं तुझ पे विपुल? ओए इन्होंने पता कल क्या बोला था? कहता जिम में गया था, ट्रेनर ने भगा दिया उसको, इस वजह से बीमार हो गया। कहते हैं ओवर एक्सरसाइज कर ली। हाँ इसने ऐसे ही कहा था। कह रहे कि एक दिन का तो जो है हमें ट्रायल अलाउ कर दिया, दूसरे दिन हम फिर चले गए, हमें भगा दिया। चलो जी, अब आपने वैल्यू चेक करनी है और बताओ मुझे। डिक्रीजेस यहाँ तो एक ही है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये प्लस, ये माइनस, ये वाला इंटरवल आएगा डिक्रीजेस के लिए। माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी टू, देख लो कैसे हलवा बना दी मैथ्स बिल्कुल। चलो इसी बात पे बढ़िया सा सवाल कर दो। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग कर पाएंगे सवाल। लॉग पाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ई प्लस एक्स इज, इस बार हम आपको ऑप्शन भी देंगे, इंक्रीजेज इन 0 टू इन्फिनिटी, नॉट इन, ऑन आएगा, इंटरवल की बात हो रही है। 0 टू इन्फिनिटी डिक्रीजेज ऑन 0 टू इन्फिनिटी increases on 0 to pi by e and decreases on pi by e to infinity. D decreases on 0 to pi by e and increases on pi by e to infinity.
ऑप्शन दे तो दिए। हाँ छप जाएगा पूरा। इस आदमी ने एक पेज में 3 लाइनें लिखी हैं और पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया। तो इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? तो तूने फर्स्ट ऑप्शन क्या लॉजिक से बताया? मेरे को लगा 0 अगर e को 0 है तो इसकी अगर e से लेकर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो इसका e को 0 हो जाता है। वो तब करते हैं काके जब हमें पता हो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। यहाँ तो हमें खुद निकालना है फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो मैंने बता दिया ना सर। सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे इसका। कितना आएगा डेरिवेटिव? dy बाई डी एक्स, ये आएगा log एक्सपोनेंशियल प्लस एक्स एज इट इज। इसका आएगा 1 ओवर पाई प्लस एक्स माइनस लॉग पाई प्लस एक्स एज इट इज। इसका आएगा 1 ओवर ई प्लस एक्स और डिवाइड में जो भी लिख दो यार, इक्वल टू 0 तो रखना ही है, उधर ही चला जाएगा। तो ये आया है log ई प्लस एक्स अपॉन पाई प्लस एक्स माइनस लॉग, कुछ क्वेश्चन हमेशा लॉजिक से होते हैं, उन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। खुशप्रीत, ई की वैल्यू बड़ी है या पाई की वैल्यू? ई की वैल्यू क्या होती है जेंटलमैन? व्हाट इज दिस? ओह, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? भाई इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, एक्स तो दोनों में है, ऊपर लॉग है। इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, इसका डिनोमिनेटर कम है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी, वो वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी। तो एफ डैश एक्स हमेशा क्या रहेगा? लेस देन 0। क्या रहेगा रुद्र? क्यों हंस रहा है? क्योंकि पाई प्लस एक्स ज़्यादा है ई प्लस एक्स से, तो सही आंसर आएगा ये। 0 से इन्फिनिटी क्यों, नेगेटिव क्यों नहीं? मुझे जवाब दो इस बात का। वाई नॉट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी? ना ले, फिर ये हो जाता, बात तो तब भी ठीक है। सारे के सारे बाबू मोशाए हैं, कोई नहीं पढ़ता है, कोई भी नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉग ही नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। रेड अलर्ट लिखवाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अब जरा PYQ करेंगे एक। दो 2022 का सवाल है और सवाल ये कहता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 7x स्क्वायर बाय 2 प्लस 6x प्लस 5 इज डिक्रीजिंग। ऑप्शंस मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, चलो दे ही देता हूं। माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 6, 6 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। अगर तुम है बी
हरमन पक्की बात है, लॉक कर दे। ओके ये तो गलत ही है। गलत है। रटो रटो। तो इसका मतलब हमें इसी के हिसाब से देना पड़ेगा जवाब। अगर ऑप्शन जो बोर्ड पे लिखे हैं वही गिवन है तो हमें बी ही करना पड़ेगा क्योंकि वही सुटेबल बन रहा है। मैं बिल्कुल मानता हूँ ये बात कि ये होना चाहिए था, समझ रहे हो ना तुम लोग, ये होना चाहिए था, बट क्योंकि ऑप्शन में हमें है ही नहीं है कहीं भी, सबसे इसके रेलेवेंट सबसे ज़्यादा कौन सा ऑप्शन सुटेबल है, बी, तो बी होगा सुटेबल ऑप्शन। ईगो पे नहीं लेनी है बात कि सही होगा तभी करेंगे, अरे भाई मार्क्स मिल रहे हैं, जो नज़दीक हो करके और आगे बढ़ो, ठीक है। क्या बोल रहे हो?